दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जितने भी सीएससी वीएलई भाई सीएससी के माध्यम से डीजीपी को चलाते हैं, तो सीएससी के माध्यम से डीजीपी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही जो माइक्रो एटीएम है, माइक्रो एटीएम की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है सभी सीएससी वीएलई भाइयों के लिए। साथ ही जो डीजीपी के अंदर कमीशन था, कमीशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसकी जो नई लिस्ट है जारी की गई है, ठीक है। और साथ ही जो माइक्रो एटीएम का कमीशन है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अगर माइक्रो एटीएम पे कितने रुपए कमीशन मिलेगा। साथ ही आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी सीएससी वीएलई भाई जो कि डीजीपी के माध्यम से काम करते हैं, डीजीपी से कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर वगैरह काम कर रहे हैं या कैश डिपॉजिट काम करते हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ ट्विटर अकाउंट पे, जहाँ पे सीएससी द्वारा इस पोस्ट को ट्वीट करके बताया गया है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और आपको एक ही चीज़ स्पेशल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पोज है, इसको हम थोड़ा सा पोस्ट है सॉरी, इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, ताकि आपको बड़ा करके दिखा सकें। काफ़ी छोटा सा है, यहाँ हमने इसे बड़ा कर लिया है और यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर डीजीपी, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो एटीएम कमीशन के बारे में बताया गया है, माइक्रो एटीएम कमीशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे वीएलई अमाउंट पे कितने रुपये कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर वीएलई माइक्रो एटीएम से किसी भी कस्टमर का 1000 रुपये तक, 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का अगर यहाँ पे कैश विड्रॉल करता है, तो यहाँ देख सकते हैं 1000 रुपये 3 रुपये और 10,000 रुपये यहाँ पे 9 रुपये 60 पैसे का कमीशन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही मैं अब बात कर लेता हूँ डीजीपे के बारे में। तो डीजीपे का मैं यहाँ से आपको उसका भी पहले कमीशन दिखा देता हूँ। साथ में ही मैं आपको बताऊँगा कि आप सभी माइक्रो एटीएम कैसे परचेस कर सकते हैं, कैसे अपने माइक्रो एटीएम को आप लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये भी ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है डीजीपे अर्निंग वीएस बैंक एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे बताया गया है डीजीपे की अर्निंग और जो अदर बैंक सीएसपी वाले हैं या अदर सर्विस प्रोवाइडर जो कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस आपको प्रोवाइड करा के काम करते हैं, तो उनके कमीशन के बारे में और डीजीपी के कमीशन के बारे में यहाँ पे उन दोनों की तुलना की गई है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया डीजीपे वीएस अदर बीसी एंड अदर कैश आउट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट कमीशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अदर प्राइवेट कंपनियां हैं, जो अगर आप लोग उनका एपीएस यूज करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे आप सभी को 1000 पे 2 रुपये कमीशन मिलता है और 3000 रुपये पे आपको 7 रुपये कमीशन मिलता है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको किसी बैंक का सीएसपी पॉइंट मिला है, बैंक सरकारी बैंकों का अगर आपको सीएसपी पॉइंट या बीसी मिला हुआ है, तो फिर आप अगर किसी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपको 1000 रुपये पे 3 रुपये कमीशन और 3000 रुपये पे आपको 9 रुपये 60 पैसा कमीशन मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग डीजीपे को यूज़ करते हैं, तो डीजीपे के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर आप डीजीपे के माध्यम से 1000 रुपये विड्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 रुपये 92 पैसे मिलता है, जबकि यहाँ पे बैंक सीएसपी से काफ़ी ज़्यादा है और इससे तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं डीजीपे से, तो आपको 7 रुपये 92 पैसा कमीशन मिलता है। वहीं आपको सरकारी जो बैंक जो सीएसपी वाले थे, बैंक बीसी वाले थे, उनको 6 रुपये 4 पैसा कमीशन मिलता है। और अगर आप किसी और कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 4 रुपये 50 पैसा कमीशन मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर आप डीजीपे के माध्यम से 3000 रुपये का कैश आउट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 11 रुपया 92 पैसा कमीशन मिलता है। और वहीं अगर आप सीएसपी या बैंक बीसी लेकर काम कर रहे हैं या काम, तो आपको 9 रुपये 60 पैसा कमीशन मिलता है। और अगर आप कोई छोटी मोटी ऐसे प्राइवेट कंपनियों की कोई सीएसपी मतलब एपीएस की सर्विस में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 3000 रुपये 7 रुपये कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है डीजीपी। अगर आप सभी पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छे से ज़्यादा कमीशन अर्जित करना चाहते हैं, तो आप सभी एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी सीएससी के माध्यम से डीजीपी को चला सकते हैं। डीजीपी में इस समय काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है, साथ में आप जो प्रॉब्लम थी उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो माइक्रो एटीएम की मैंने बताया कि माइक्रो एटीएम जो कमीशन है, ये आप कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी कस्टमर का यहाँ पे 10,000 रुपये तक अमाउंट निकालते हैं, तो 9 रुपये 60 पैसा, और 3000 रुपये अमाउंट निकालेंगे तो भी आपको 9 रुपये 60 पैसा का यहाँ पे कमीशन मिलेगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं यह मशीन आपको कैसे मिलेगी, जो ये माइक्रो एटीएम है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया इस पोस्ट में ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पोस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया है सीएससी सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव, अटेंशन वीएलई डीजीपी माइक्रो एटीएम नाउ अवेलेबल ऑन सीएससी बाजार। यहाँ पे बताया गया देख सकते हैं कि अगर आप इससे किसी भी बैंक किसी भी कस्टमर का अगर कैश विड्रॉल करते हैं कार्ड के द्वारा, देख सकते हैं इंस्टेंट स्टेटलमेंट टू वॉलेट
इंस्टेंट पे आउट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ से डायरेक्टली तुरंत ही अपने डीजीपी वॉलेट में भी पैसे को ले सकते हैं, साथ ही आप अपने उस पैसे को तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट जो है पे आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो इसका स्लैब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3,000 रुपये तक का अगर आप किसी भी कस्टमर का निकालते हैं किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 9 रुपये 60 पैसे कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो इस डिवाइस का जो प्राइस है यहाँ पे 2100 रुपये रखा गया है। और अगर आप इस सबको ऑर्डर करना चाहते हैं इस डिवाइस को, तो करना कि आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है CSC, ठीक है, CSC बाज़ार आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप CSC बाज़ार लिख देंगे दोस्तों, तो आप सभी के सामने इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बाज़ार लिखना है, मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे CSC बाज़ार लिखेंगे, आप सभी के सामने इसकी जो साइट है ओपन होके आ जाएगी और आप लोग जो है यहाँ से माइक्रो ATM के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, माइक्रो ATM जो आप लेंगे, जो माइक्रो ATM आप लेने वाले हैं, उसका ध्यान ये रखना है कि आप जिस अपनी CSC ID से ही ऑर्डर करें, अदर किसी सेल्फ ID से ऑर्डर ना करें, ठीक है। क्योंकि आपकी जो माइक्रो ATM मशीन होती है वह जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपकी CSC ID से मैप होके आती है। और अगर आप बिना CSC ID के माइक्रो ATM को आप ऑर्डर दे देंगे, तो अगर आपके घर पे आएगा तो फिर आपको बाद में उसको अपने DGP से कनेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी और आप जो है कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको CSC के द्वारा भी बताया जाता है, CSC टीम द्वारा भी बताया जाता है कि आप जब भी माइक्रो ATM लें तो आपको अपनी CSC ID से ही उसको ऑर्डर करना है, ताकि आपका CSC ID उस मशीन में पहले से ही मैप करके भेज दिया जाता है, जिससे कि आपको काम करने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपने माइक्रो ATM मंगवा लिया है तो आपको माइक्रो ATM में रोज़ाना एक या दो ट्रांजैक्शन करना है, ताकि आपकी मशीन में कोई दिक्कत ना आए, अन्यथा आप उसे बंद करके रख देंगे हफ्ता 15 दिन, तो आगे उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी जो CSC बाज़ार आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी यहाँ से इस प्रकार से अपना डिवाइस को मंगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो ATM वगैरह दिख रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।